आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद सफल उद्यमी के इंटरव्यू पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से होती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना होता, तो दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले मजदूर आज सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि दिन रात पसीना बहाने वाले अक्सर संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आज की इस चर्चा में हम मेहनत और सही रणनीति के बीच के इसी बड़े अंतर को समझेंगे। इस विरोधाभास को समझने के लिए उस विशेषज्ञ उद्यमी से सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि असल में हमारे समाज में सबसे ज्यादा मेहनत करता कौन है। किसानों, फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की जिंदगी को अगर देखा जाए तो वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खून पसीना एक करते हैं। उनकी शारीरिक मेहनत में सच में कोई कमी नहीं होती। लेकिन इस पर उस उद्यमी का जवाब बिल्कुल सीधा और एकदम सटीक था। उन्होंने कहा, पैसा पसीने से नहीं बल्कि दिमाग से बनता है। यह सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन यही वास्तविकता है। लोग महीने भर खुद को शारीरिक रूप से थका देते हैं और आखिर में उनके हाथ में कुछ खास नहीं बचता। दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ मीटिंग्स में बैठकर रणनीतियां बनाते हैं, उनका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ता है, क्योंकि असली दौलत पसीने से नहीं बल्कि सिस्टम, सही फैसलों और शानदार आइडियाज से बनती है। इसे इस तरह से देखते हैं, दिन में 18 घंटे काम करना और एक रणनीतिक सिस्टम बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग सिर्फ लंबे समय तक काम करने को ही सफलता मान लेते हैं, वो असल में अपने शरीर के साथ एक फिजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके उलट जो लोग असल में अमीर हैं, वो मानसिक लड़ाई जीतते हैं। उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक पता होता है कि अपनी ऊर्जा, लोगों और रणनीतियों को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। मेहनत से शायद गुजारा हो जाए, लेकिन दौलत पैदा करने वाले सिस्टम एक तेज दिमाग ही बना सकता है। बातचीत जब थोड़ी आगे बढ़ी तो फाइनेंस यानी पैसों की समझ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आया। आखिर अमीर लोग फाइनेंस को एक आम इंसान से अलग तरीके से कैसे देखते हैं? तब उद्यमी ने पैसों की एक ऐसी अनकही भाषा के बारे में बताया जो पारंपरिक स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। एसेट्स, लायबिलिटीज, इन्फ्लेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इस भाषा के कुछ मुख्य स्तंभ हैं। देखिए, पैसा खुद कोई आवाज़ नहीं करता, लेकिन जो लोग इस मार्केट साइकोलॉजी और फिनेंस की भाषा को गहराई से समझते हैं, उनसे पैसा बहुत कुछ कहता है। वित्तीय साक्षरता ही वो चाबी है जिससे पैसा हमारे लिए काम करता है, ना कि हम पैसे के लिए काम करते रहें। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग रास्ते बनते हैं। एक है आम इंसान का ट्रैप, जहां सैलरी आती है, वो ईएमआई भरने में चली जाती है और अंत में सिर्फ थकान और स्ट्रेस बचता है। इसके ठीक विपरीत है वेल्थ साइकिल, यानी संपत्ति का चक्र। यहाँ सैलरी से एसेट खरीदी जाती है, फिर निवेश होता है और एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो बिना लगातार शारीरिक मेहनत के भी इनकम देता रहता है। एक आम माइंडसेट सिर्फ कर्ज बढ़ाता है, जबकि एक रणनीतिक माइंडसेट आज़ादी का सिस्टम बनाता है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि रणनीति और सिस्टम बनाने के लिए समय भी तो चाहिए। तो सफल लोग अपने रोजमर्रा के समय और एनर्जी को मैनेज कैसे करते हैं? दरअसल एनर्जी को बर्न करने यानी जलाने और उसे ऑप्टिमाइज करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक आम रूटीन में क्या होता है, हमारी एनर्जी ट्रैफिक, बॉस की डांट और ऑफिस के रूटीन कामों में ही जलकर खत्म हो जाती है। दिन ढलने तक रणनीतिक रूप से सोचने की ताकत ही नहीं बचती। लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन अपने समय को प्राथमिकता देता है। गैर जरूरी कामों को वो या तो ऑटोमेट कर देते हैं या दूसरों को सौंप देते हैं। वो अपनी एनर्जी को बचाकर सिर्फ सबसे जरूरी फैसलों पर लगाते हैं। तो जब एनर्जी बच गई, तब ये रणनीतिक दिमाग वाले लोग अपनी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ तलाशते हैं? वो भविष्य का अनुमान कैसे लगाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उद्यमी के मुताबिक भीड़ से बचना ही सबसे जरूरी रणनीति है। एक ऐसे स्पेस में एंट्री लेना जहां भीड़ अभी तक नहीं पहुंची है। हाँ, वहां जोखिम जरूर होता है, लेकिन कंपटीशन बेहद कम और रिवॉर्ड असाधारण रूप से ज्यादा होता है, क्योंकि जहां भीड़ पहुंच जाती है वहां मुनाफा अपने आप कम हो जाता है। यही फर्क है अतीत के पीछे भागने और भविष्य बनाने में। जरा सोचिए, जिन लोगों ने सिर्फ 5 साल पहले एआई या डिजिटल बिजनेस जैसे फ्यूचरिस्टिक क्षेत्रों को अपनाया, वो आज लाखों करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। जबकि जो लोग अभी भी केवल सुरक्षित माने जाने वाले पारंपरिक विकल्पों के पीछे भाग रहे हैं, वो असल में 25 साल पुरानी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, अब उस पल की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। जब मेहनत का फल मिलता है और बैंक अकाउंट में पैसा हिट हरता है, तब क्या होता है? यहीं पर माइंडसेट का असली टेस्ट होता है।
पैसे आते ही नया फ़ोन, नई बाइक या पार्टी करने की इच्छा होना, जो अक्सर महीने के आखिर में उधार मांगने की नौबत ला देती है, ये एक आम खर्च करने वाली मानसिकता है। इसके विपरीत जो मल्टीप्लाइंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो पैसे को एक बीज की तरह देखते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसे को खर्च नहीं करते बल्कि उसे कई गुना बढ़ाते हैं। इस इंटरव्यू के सबसे अहम पड़ाव पर एक ऐसा सवाल पूछा गया जो हर कोई जानना चाहता है। नेचुरली, पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का अल्टीमेट सीक्रेट आखिर है क्या? और ये सीक्रेट एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मेंटल शिफ्ट में छिपा है। मुझे क्या चाहिए ये सोचने के बजाय दुनिया को क्या चाहिए इस पर फोकस करना। उद्यमी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि पैसा केवल समस्याओं को सुलझाने और दूसरों के जीवन को आसान बनाने का एक बाय प्रोडक्ट है। जब हमारा ध्यान स्वार्थ से हटकर दुनिया को वैल्यू देने पे केंद्रित हो जाता है तो पैसा खुद ब खुद पीछे आने लगता है। चर्चा के आखिर में इस विशेषज्ञ का एक संदेश बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा, सब कुछ एक मेंटल गेम है। पैसा उन लोगों का गुलाम बन जाता है जो अपनी सोच में तेज, रणनीति में स्पष्ट और फोकस में एकदम पक्के होते हैं। समाज में सम्मान और बिजनेस में सफलता बिना सोचे समझे भागदौड़ करने से कभी नहीं आती, बल्कि एक ठोस और क्लियर रणनीति से आती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार हमारे सामने आता है। क्या महज यूं ही दौड़ लगाई जा रही है या पूरी समझदारी के साथ इस खेल को खेला जा रहा है? हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर सवाल उठाना होगा। क्या सिर्फ ऊर्जा जलाकर दिन काटे जा रहे हैं या ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो भविष्य को सुरक्षित करेंगे? क्योंकि सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से रणनीतिक मेहनत करने में है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।